हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है, ताकि हम उसके पवित्र वचन को, जो पवित्र है, जो ताया हुआ है, उसको पढ़ सके, जान सके और परमेश्वर की निकटता का एहसास करें। प्रियो, आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है, आपका वेलकम है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप चर्च और मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। पिछले 40 वर्षों से प्रभु अपनी महिमा ले रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और आपका जो प्रेम है हमें मिल रहा है, मैं उस सब के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी अद्भुत अनुभव पत्रिका लगभग तैयार होने पर हैं और मेरा विश्वास है कि हम इस पत्रिका को बहुत ही जल्दी आप तक भेजेंगे और मैं उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस मैगजीन के मेंबर बने हैं और जो नहीं बने हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें सहयोग करें ताकि ये पत्रिका और आगे बढ़ती जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, 7 कलीसियाओं को हमने देखा, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। हम 1 पद से लेकर 11 पद तक और धीरे धीरे हम इसको देखते चलेंगे ताकि परमेश्वर का ये वचन जो है हमें प्रोत्साहित कर सके और हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है वचन में, स्वर्ग में आराधना, स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और उसको मैंने पहले तुर्रीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाव के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के समान गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी हुई है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हैं। आप जो पवित्र हैं प्रभु जी। स्वर्ग में स्वर्गदूत आपको पवित्रता के रूप में पुकारते हैं, वहाँ पवित्रता है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपने हमें सौभाग्य दिया है
कि हम अपने इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु जी पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर सके। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु जी, क्योंकि आप आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हे अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सम्मुख आए हैं प्रभु जी। इस वचन को समझने की शक्ति हमें दे, अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ हमारे इस देश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहा। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे। जो भाई बहन हमारे साथ डिवोशन में जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर एक का जीवन आपको भाग सके, हर एक के जीवन से आपको महिमा मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम लोग प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु हमें सिखाता जा रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा कान बन सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए हम इस बात को जानते हैं कि भविष्य की सारी बातें इसमें लिखी है, भविष्य की सारी बातें लिखी हैं, और जो कुछ आज हो रहा है, जो कुछ आज हम देख रहे हैं, वो सब इस बाइबल में लिखा हुआ है। प्रियो, मैं बार बार अपने साथियों को, अपने लोगों को जिनके साथ हम जुड़े हैं, इस बात के लिए कहता हूं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है आज सब कुछ पूरा होता दिखाई दे रहा है। महामारी आ रही है, समस्या आ रही है, इनका उपाय क्या है वो बताया जा रहा है। परमेश्वर कहता है हम चेत जाएं, और जब इसमें हम बढ़ रहे आगे, ये वचन हमें प्रेरित करता है। पेंतिकुस्त के दिन से लेकर अब तक जो इतिहास बना है वह बनते जा रहा है। जब कलीसिया का निर्माण हुआ था, प्रेरित काम 2 अध्याय में, पेंतिकुस्त के दिन जो हिस्ट्री बनी थी, जो इतिहास बना था, वो आज भी बनता जा रहा है। जो घटना घटी और घटती जा रही है, ये सब प्रकाशन हमें इस पुस्तक में प्राप्त हो रहे हैं। ये पुस्तक इसी बात को बता रही है कि हर कदम पर जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं के बारे में यहाँ बताता है। ये बड़ी अद्भुत पुस्तक है। ये ऐसी किताब है जो अद्भुत है, जो जीवनों को बदल देती है, जो हृदय को बदल देती है, जो जीवनों को परिवर्तित कर देती है। लोग कहते हैं बाइबल परिवर्तित हो गई। प्रियो, नहीं, ये ईश्वर की वाणी है, ये आज तक बदली नहीं है। लोग कहते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर की वाणी, ईश्वर की आवाज कभी नहीं बदलती प्रियो। और ये वचन में लिखा है, इस बात को कहता है। आज जो वर्तमान में घटना घट रही है, उसका बयान यहाँ लिखा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पूरी तरह से लिखा हुआ है। ये हम इस पुस्तक में हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है। इसलिए हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे। यूहन्ना ने जो पतमुस नाम टापू पर था, जब उसको कैद कर दिया गया था, वह आत्मा में आ जाता है और प्रभु से अपना दर्शन देता है। आत्मा में आता है। पतमुस नाम टापू पर था, उसको सजा दी गई थी, वह आत्मा में आ जाता है और प्रभु से अपना दर्शन देता है, और एक निराला दर्शन देता है। एक ऐसा दर्शन जो उसने देखा। प्रियो, ये ऐसा दर्शन था जो प्रभु ने उसको दिया। आज मेरे आपके लिए दर्शन है प्रभु। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो यूहन्ना भी उसके साथ था, उसका प्रिय चेला था, उससे प्यार करता था और यीशु मसीह उससे प्यार करता था। परंतु वह प्रभु यीशु मसीह का मानवीय दर्शन था। जब यूहन्ना देख रहा था, तब उसका मानवीय दर्शन था, उसके साथ रहा। उसने कहा, हमने उसको ध्यान से देखा, छू कर देखा, और न केवल छू कर देखा परंतु परख कर देखा। यीशु के मानवीय दर्शन को देखा था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, अर्थात स्वर्गारोहण के बाद, एक अद्भुत प्रकाशन देखता है। परमेश्वर का एक अद्भुत व्यक्तित्व यूहन्ना के सामने आता है। एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है जो उसने यीशु मसीह को जीवित जब इस पृथ्वी पर देखा था, लेकिन आज जब वो देख रहा है, यहां न्यायाधीश के समान यूहन्ना खड़ा है।
इस बात को कहता है। और प्रभु उससे कहता है कि जो जो बातें तूने देखी है उसे लिख ले, अर्थात पहले अध्याय में प्रभु का ने जो दिखाया था उसको इस बात के लिए बताता है। और वो कहता है कि इसको लिख ले, लिख ले। प्रभु ने 7 कलीसियाओं के रूप में दर्शा के रखा है कि अलग अलग कलीसियाएं जो थी, इन 7 कलीसियाओं के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी थी। ये कलीसियाएं जो बसी हुई थी केवल 50 किलोमीटर की दूरी के में थी। और इसलिए क्या है, परंतु हर कलीसिया का स्वरूप फर्क था। हर कलीसिया का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। हर कलीसिया में जो कमी और घटी थी वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है। और जो अच्छाइयाँ थी वह भी अलग थी, बुराइयां भी अलग हैं, अच्छाइयाँ भी अलग हैं। इसलिए वो इस बात को कहता है। परंतु हर कलीसिया का स्वरूप जो था, वो जो घटता गया, वो इन सब में अलग अलग था। इसलिए प्रियो, आज वो प्रभु कहता है, वह पेंतीकुस्त के से आगे के 7 काल को दर्शा रहा है। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से लेकर पेंतीकुस्त के दिन तक उसको आगे तक दर्शाया गया है। इस बात को बताता है और कहता है 7 कालों को मसीह लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। इन 7 कालों में मसीह लोगों पर भयंकर अत्याचार हुए। मसीह लोगों को जलाया गया, फाड़ डाला गया, शेरों के सामने डाला गया। जो कलीसिया उभर रही थी उनको दबाया गया, उनको मिटाया गया। आगे आखिरी कलीसिया उभर रही थी। और इसलिए लौदीकिया की कलीसिया है, यह कलीसिया आजकल की कलीसिया का ही रूप है। इस बात में बताया गया है। प्रभु कहता है, तू ना तो गर्म है न ठंडा है, तू ना गर्म है न ठंडा है। ये गुनगुनी कलीसिया थी। यह गुनगुना ऐसा है कि आभास तो हो रहा है, वह जिंदा नहीं है। प्रभु कहता है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अलग अलग कलीसियाओं को प्रभु बता रहा है। और इसी बात को प्रभु ने यहाँ आके बताया। प्रभु कलीसिया के बाहर है और कहता है, दरवाजा खोल तो मैं अंदर आऊँगा, दरवाजा खोल तो मैं अंदर आऊँगा। प्रभु आपके दिल में के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और खटखटा रहा है। वो कह रहा है आपके साथ भोजन करने के लिए, संगति करने के लिए। जो है प्रभु जबरदस्ती नहीं आना चाहता है। प्रभु किसी के दिल में जबरदस्ती नहीं आता है। जब तक हम उसको नहीं बुलाते तब तक वो नहीं आता। वो खटखटा तो रहा है। यदि आप उसको बुलाएंगे तो वो आपके साथ भीतर आएगा और आपके साथ भोजन करेगा। यहाँ द्वार बंद है, यहाँ द्वार बंद है। परंतु प्रभु कहता है 4थे अध्याय में एकदम फर्क स्थिति है। यहाँ आकर जब 4थे अध्याय में आते हैं, यहाँ स्वर्ग में आराधना हो रही है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इससे पहले वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। यदि कोई द्वार खोलेगा तो उसके साथ अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 4थे अध्याय में आते हैं, ત્યાં तो एक द्वार खुला हुआ है। एकदम से नया दर्शन चालू हो गया, एकदम से नया दर्शन चालू हो गया। अभी तक 7 कलीसियाओं के बारे में था। 4थे अध्याय से आगे कलीसिया का नाम कहीं नहीं आया है। 4थे अध्याय के बाद कलीसियाओं का नाम नहीं आया, सिवाय 19 अध्याय के में कलीसिया के का जो स्थिति है, और दूसरे और तीसरे अध्याय में यह दशा 19 अध्याय की कलीसिया में नहीं है। प्रियो, ये दर्शन है जो बदल गया, ये दर्शन है जो 4थे अध्याय में बदल गया है। कलीसिया का इतिहास समाप्त होने पर है। कलीसिया कभी भी समाप्त हो जाएगी, ये कलीसिया कभी भी समाप्त हो जाएगी। आज मौका है प्रियो कलीसियाओं में संगति करना, पश्चाताप करने का। ये कलीसिया समाप्त हो जाएगी, ये कलीसिया समाप्त हो जाएगी। और इसलिए वो कहता है कलीसिया, उस समय दानियल को यह बताया गया कि बाबुल के बाद मादी फारसियों का साम्राज्य आएगा, उसके बाद यूनानियों का साम्राज्य आएगा। 70 साल के बाद इस्राएली अपने देश आए। और 20 पद में वो कहता है और 23 पद में कहता है, जबरदस्त हिस्सा है। दानियल इस बात को कहता है, जब मैं ये कहता हुए प्रार्थना कर रहा था और अपने दर्शन को समझ लेता। परमेश्वर का वचन कहता है
क्या है वो दर्शन जो 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया कभी भी समाप्त हो सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है। परम पवित्र का अभिषेक होगा, पवन पवित्र का अभिषेक होगा। ये 70 सप्ताह जो है 400 वर्ष को कैसे डिवाइड किया गया है, 400 वर्ष तक इसको डिवाइड किया गया है। और यहां बताया गया है कि परंतु 26 के अनुसार एक महत्वपूर्ण हमारे सामने स्पष्ट होता है। लिखा है 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त अर्थात मसीह घात किया जाएगा। बाइबल प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय देती है। एजरा की पुस्तक के में अर्थात 445 बीसी में यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा मिली है, उसको दोबारा बनाया जाएगा। इस आज्ञा से लेकर यरूशलेम के पुनर्निर्माण तक 7 सप्ताह होते हैं, जिसका अर्थ है 49। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि अभिषेक के घात करने के बाद आने वाले प्रधान की प्रजा अर्थात शैतान नगर और पवित्र स्थान को दर्शाकर नाश कर डालेगा। ठीक वैसा ही यीशु की मृत्यु के बाद 70 एडी में रोमी साम्राज्य के द्वारा यरूशलेम बर्बाद किया गया था। प्रियो, यह दशा आने वाली है। 4था अध्याय इस बात को दर्शाता है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। इसलिए मेरे और आपका प्रभु इस बात को कहता है कि प्रियो, ये बहुत ही आनंद देने वाली भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर बताना चाह रहा है कि कैसे आगे भविष्य में होगा जो आज घटता जा रहा है। यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा। यरूशलेम की जो दशा है वो बाइबल में बहुत स्पष्ट की गई है। परमेश्वर, आज हम यही रुकेंगे। प्रभु हम सब की सहायता करें। कल फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें।